स्टूडेंट मैकेनिक्स की इस प्रॉब्लम को समझें। यहाँ पर आपके पास एक फिक्स्ड वेज गिवन है जिसके साथ कुछ मास जिनकी दोनों की वैल्यू कैपिटल एम है इस तरह से कनेक्टेड हैं और आपको स्ट्रिंग में डेवलप हुई टेंशन पूछी जा रही। आपको पता है मैकेनिक्स की इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम यहाँ पर फिर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर सिस्टम किस तरह से डेवलप हो रहा है। उस सिस्टम को समझने के बाद ही हम उसकी कॉन्स्टेंट इक्वेशंस को लिख पाएंगे। सबसे पहले इसको FBD के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने इसकी FBD में इसका वेट बना दिया है। आपको पता है आपकी बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, आपको एक सरफेस की तरफ से कांटेक्ट फोर्स भी मिलेगी। अब यहाँ पर इन चीज़ों को और ध्यान से देखें। हमारे इस क्वेश्चन में N और mg दो फोर्सेस बन चुके हैं, लेकिन कौन सी फोर्स है जो आपके मास को नीचे की तरफ इंक्लाइंड प्लेन से कंपेल कर रही है, उसके लिए आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर अगर मैथमेटिकली इस एंगल को आपके लिए थीटा कहूँ तो आप जानते हैं मैथमेटिकली ये एंगल भी मिलेगा। हम यहाँ से इस फोर्स को रेजोल्यूट करके दो चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक mg का कॉस कंपोनेंट होगा एंड श्योरली एक तरफ mg का साइन कंपोनेंट होगा। mg को हमने इसलिए रिजॉल्व किया ताकि हम पता लगाएं कौन सी फोर्स कांटेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सी फोर्स आपके लिए एक स्लाइडिंग फोर्स की तरह काम कर रही है। अगर आपने mg साइन थीटा को ध्यान से देखा तो mg साइन थीटा को ध्यान से देखा, ये सिस्टम को नीचे की तरफ कंपेल कर रही है और जैसे ही आपका सिस्टम नीचे की तरफ कंपेल होगा, एज यू नो इट वेरी वेल, पूरे सिस्टम में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। ये टेंशन जो आपके लिए मैं हर जगह पर डेवलप कर रहा हूँ क्योंकि इसका बेसिक आपने सुना है। हमारे ये सारा सिस्टम लेट अस सपोज नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा और हमारा ये सारा सिस्टम इस तरह से एक मोशन को क्रिएट करेगा। अब जो मास आपके पास हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर है, आओ उसके ऊपर भी हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लें। हमारे पास इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में भी इसके पास एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसे ग्राउंड से मिलने वाली एक कांटेक्ट फोर्स है। अब हम इनकी कॉन्स्टेंट इक्वेशंस को फाइंड आउट करके अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले उस मास को देखें जो मास आपके पास इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। मैं उसकी इक्वेशन कॉन्स्टेंट इक्वेशन लिखने लगा हूँ और ये है स्लाइडिंग फोर्स mg साइन थीटा, ये है अपोजिंग फोर्स जो इसे अपोज कर रही है, ये आपके पास नेट फोर्स आ गई है जिसे आप ma लिख सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन आ गई है। लेकिन अगर आप सेकंड पार्टिकल को भी देखें जो कि हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव कर रहा है, आप उसकी इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि हमें पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की ज़रूरत है, वर्टिकल की नहीं। हमारे पास इस सिस्टम में जो मास टेबल पे पड़ा है उसको जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे की तरफ ले जा रही है वो है T और यही नेट फोर्स है। इसके लिए भी मैं यहाँ पर ma लिखने लगा हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखें। आपके पास दोनों सिस्टम में राइट हैंड साइड की ma की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ से सॉल्व करने के लिए फ्रॉम 1 and 2 का यूज़ कर सकते हैं बाय सेइंग mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू t। यहाँ से आप बहुत इजीली अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं और अपनी इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको टेंशन ढूंढनी है इस सिस्टम में, उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपनी चॉइस को देखें, ये आपके पास C चॉइस है जो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।